माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम न्यू विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका गणितीय सूत्र लिखिए। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज का प्रश्न है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे जरूर सीखिए और देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए और वीडियो में बने रहिए। देखते हैं मोल प्रभाज का डिटेल। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं प्रश्न है। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने नोट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए प्रश्न है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका गणितीय सूत्र लिखिए। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसका गणितीय सूत्र लिखिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। देखिए आंसर देखते हैं। बिलियन के किसी एक घटक, बिलियन के किसी एक घटक विलायक अथवा विलेय। ध्यान दें, बिलियन में कितने घटक होते हैं? दो। एक होता है विलायक और दूसरा घटक होता है विलेय। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए बिलियन के किसी एक घटक विलायक अथवा विलेय के मोलों की संख्या एवं बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर देखिए, बिलियन के किसी एक घटक विलायक अथवा विलेय के मोलों की संख्या एवं बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना। तो देखें यहाँ पर मोल प्रभाज बराबर एक्स, मतलब यहाँ पर देखना मोल प्रभाज एक्स बराबर विलायक या विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। यहाँ पर ध्यान दें, विलायक या फिर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, मतलब विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन की मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन की मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। एक बार फिर से देखना, बिलियन के किसी एक घटक विलायक अथवा विलेय के मोलों की संख्या एवं बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज एक्स बराबर विलायक या विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन के मोलों की संख्या। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सुनिए मेरी बात को तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। बिलियन के किसी एक घटक विलायक अथवा विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसका गणितीय सूत्र क्या है? मोल प्रभाज बराबर विलायक अथवा विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। एक बार फिर से देख लेना इसको और इसके बाद देखते हैं इसके थोड़ा सा और आगे आंसर है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आगे देख रहे हैं। माना कि विलायक के मोलों की संख्या Na है, विलेय के मोलों की संख्या Nb है, बिलियन के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ दिया तो Na प्लस Nb है। विलायक का मोल प्रभाज Xa है, विलेय का मोल प्रभाज Xb है। क्या समझ आया कि जो घटक A है वो विलायक है और जो घटक B है वो क्या है? विलेय है। ठीक है, अब यहां पर देखें, विलायक का मोल प्रभाज Xa बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, विलेय का मोल प्रभाज Xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। ओके, तो इस तरीके से देखा, बिलियन का मोल प्रभाज X बराबर क्या होगा? इन दोनों का प्लस, तो क्या हुआ? X बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये किसका मोल प्रभाज है? विलायक का। और ये किसका मोल प्रभाज है? विलेय का। तो विलायक और विलेय को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? बिलियन बन जाता है। तो बिलियन का मोल प्रभाज निकल आया ये। ठीक है, थोड़ा सा आगे और देखेंगे। ओके, तो अब देखें थोड़ा उसी के आगे यहाँ पर देखते हैं कि जो बिलियन का मोल प्रभाज होता है x बराबर xa प्लस xb बराबर 1 होता है जब उसे सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि xa प्लस xb बराबर 1 होता है, जो कि बिलियन का मोल प्रभाज होता है। किसका मोल प्रभाज होगा? बिलियन का मोल प्रभाज होता है। इस प्रकार इससे ये स्पष्ट होता है
कि यहाँ पर देखें, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विलायक तथा विलेय के मोल प्रभाज का योग हमेशा इकाई मतलब एक होता है। क्या पता चला कि विलायक तथा विलेय का मोल प्रभाज अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मान आना चाहिए? 1। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विलायक तथा विलेय के मोल प्रभाजों का योग क्या होगा? 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा आज की क्लास में विलयन वाले चैप्टर से मोल प्रभाज किसे कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, सीख लेंगे आप लोग। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।